लगता है लोगों की अधूरी हो गई है। ज़िंदगी में कुछ है नहीं। सिर्फ़ लोगों के पास सिर्फ़ एक ही काम रह गया कि सोशल मीडिया पे हम किस तरह मशहूर हो सकते हैं, किस तरह फ़ेम हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश में लगे पड़े हैं कि हम क्या कर लें और क्या नहीं कर सकते। हर चीज़ कर सकते हैं, हम हर प्रोग्राम कर टीवी कर सकते हैं, अपना टीवी चैनल सोशल मीडिया पे बना के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई टीवी चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़े चैनल के मालिक, ओनर बन जाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और बहुत सारी झूठी खबरें, बहुत सारे लोगों पे तंज़ करना लोगों के ऊपर, लोगों को निशाना बनाना, वो भी सोशल मीडिया पर लेते हैं। कोई भी ऐसी फेक खबर होती है जिसको वायरल करने की कोशिश की जाती है, किस पे? सिर्फ़ सोशल मीडिया पे। देखिए बहुत सारे फ़ायदे और बहुत सारे नुकसानात हैं। फ़ायदे गिनवा दें अब आप लोगों को से मैं पूछना चाहती हूँ क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं? ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी रह गई है लोगों के लिए? सिर्फ़ आप सोचिए एक डिवाइस हाथ में है, तो लगता है पूरी दुनिया उनके हाथ में है। अब उनको किसी से कोई खबर नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। किसी तक़रीबात में चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, कोई काम ही नहीं होता लोगों के पास, सिर्फ़ मोबाइल हाथ में होता है। ना वो किसी के जिसने बुलाया है अपने घर में इतनी बड़ी तकरीब की है, उसने बुलाया लोगों को इनवाइट किया है, लोगों को उससे कुछ लेना-देना नहीं है, बहुत अच्छे से तैयार-वैयार होकर आएँगे और बस सिर्फ़ चाहेंगे कि किसी तरह हमारी बहुत अच्छी-सी पिक्चर्स बने और हम लोग लोगों में इस चीज़ को वायरल करें। बस सिर्फ़ ये चीज़ के पीछे लोग दुनिया लगी पड़ी है, तो हम आज इसी पे बात करेंगे। देखते हैं कि आप लोगों की इस सिलसिले में क्या राय है, आप लोग क्या बात करना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे कॉल करें और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हों, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों की क्या राय है, आप क्या देखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया करें और अपनी राय हमारे साथ प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया करें, ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग भी किस तरह की सोच रखते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से छोटी-सी बात कह के तो हम बहुत फेम हो सकते हैं और बहुत मशहूर हो सकते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो आप इस बात पे हम आके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ शामिल कर सकते हैं। तो यकीनन ज़रूर आइए देखते हैं सबसे पहले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़ता है और सबसे पहले हमारे साथ कौन बात करने का चाह रहा है। जो सबसे पहले कॉलर होगा, उस पे हम ज़रूर बात करेंगे और छोटी-सी बात ये भी करेंगे कि ये जो आजकल जो लोगों के मसाइल होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि बहुत ईज़ी तरीका ढूँढते हैं। कि अल्लाह से दुआ माँगने के बजाय तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए बंदा, जो हमारे मसाइल को हल कर दे किसी तरह। कि जो बहुत नेक है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बैठ के अपनी दुकान सजा रखी है और लोग बड़े जाते हैं यकीन और अक़ीदे के साथ। अगर जिनके पास इल्म है, जो अल्लाह ताला के पास जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिनको इल्म दिया है, वो तो चलें राइट है। मगर बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ब आराम से उनके बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सही मायनों में जो पैसे नहीं लेते चलें वो तो एक बात मानने वाली बात है कि वो अपना वक़्त और अपना कीमती वक़्त लोगों को दे रहे हैं और लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन्हीं की देखम-देख बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं, पहली दफ़ा तो पैसे नहीं लेते, कोई फ़ीस नहीं लेते, मगर जब सेकंड टाइम कोई जाता है, तो उसकी फ़ौरन फ़ीस डिमांड कर देते हैं कि जी इतनी फ़ीस दे दें, तो और इतनी फ़ीस रख दें नज़राना नज़राने के तौर पर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप बताएँगे सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी सारी हिस्ट्री लोगों को पता चल जाती है, थोड़ी-सी देर लगती है सर्च करने में, सर्च करो और उसके बाद सब कुछ पता चल जाता है कि आप क्या करते हैं, आपकी पोस्ट क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सारी चीज़ें लोगों के सामने आ जाती हैं। इतना थोड़ा-सा टाइम लगता है। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सकीना, कैसी हैं आप? बस ठीक-ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ समीरा। टॉपिक आपका बहुत अच्छा है और बिल्कुल वक़्त के मुताबिक है क्योंकि आजकल जी। यही सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर और बिल्कुल आप हुँ। सही कह रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को सोशल मीडिया के थ्रू जो है शोहरत भी पाई हाँ। और बहुत सारे लोगों ने ही फेमस कर दिया। अब लोगों की भी अकल की क्या बात की जाए कि ऐसे भी लोगों को हम जानते हैं कि जिन्होंने लोगों की इंस्टाग्राम पे से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उठाई जी। और उसके बाद फिर जो है जब उन्होंने अपनी किसी मसले का ज़िक्र किया तो उन्होंने उनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको बताई कि भई आपके ये मसले हैं, ये आप इस तरीके से जो भी उन्होंने टाइटल लगाए हुए थे फेसबुक पे अपनी और जो भी अपने व्हाट्सएप पे और जो भी अपने सोशल मीडिया पर जो उसको बयान कर दिया। तो हुँ। लोगों ने कहा भई इनको तो इतनी बातें पता है और जी। ये कि इनसे हम अब आप इतनी देखिए ना बहुत सारा देखिए सोशल मीडिया के थोड़े फ़ायदे बता देंगे हम ये भी सुनना चाह रहे हैं लोगों से कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है? देखिए आज तो हर हर बच्चा छोटा-बड़ा जो भी है आपके फैमिली मेंबर सब इसी सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं हर चीज़ के लिए। हर जो भी कुछ करना है समझिए सबसे पहले सोशल मीडिया पे डालना है। अपनी घर में आपकी कुछ हो रही है, कोई तकरीब कर रहे हैं, आप कोई छोटी-सी दावत कर रहे हैं, आप क्या रेस्टोरेंट में गए हैं, 4 दोस्तें गई हैं और जाके कोई काम नहीं है ऑर्डर दे दिया बस फिर वो मैं सोशल मीडिया पे डाल दिया कि जी हम यहाँ बैठे हुए और यहाँ पे आए हुए हैं, इस जगह पे आए हैं, ये लोकेशन है, ये खा रहे हैं, ये ऑर्डर किया है, सब तस्वीरें। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं?
किस लिए? समझा, ये कुछ लोग तो जैसे शौक में डालना क्रेजी। करते थे, अब तो खैर जी। हर कोई जो है, बहुत सारे लोग इस तरह कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मैं खुद भी इसमें जिनमें शामिल हूँ कि इससे थोड़ा दूर हैं, तो हम्म। पर्सनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं शेयर करते। उसकी वजह ये है कि उसके आप देखें इतने नुकसानात अगर देखें तो बेताज है। फ़वाइद के ऊपर थोड़े से पहले बात करें तो देखिए, हम्म। इंसान जब ज़िंदगी में जब भी इंसान आगे की तरफ देखता है, तो चीज़ें जी। तब्दील होती हैं ज़िंदगी में। तो जी। सोशल जी। मीडिया अगर हमारी लाइफ़ में आया तो हमारी ज़िंदगी को उसने आसानी में भी तब्दील किया। अगर मिसाल के तौर पे जो लोग ड्राइव नहीं हम्म। करते हैं या यंग बच्चे हैं, अगर उनको कहीं आना-जाना है तो आप उबर यूज़ करते हैं। तो उबर भी तो जी। ऐप के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है हम्म। और इससे आप अपने बच्चों की जो है राइड को फ़ॉलो भी कर सकते हैं कि वो किधर से जा रहे हैं, सेफ़ली पहुँच गए हैं, नहीं पहुँचे हैं। हम्म। तो आप अपने बच्चों को जो है वो उसमें सुकून से जाने की परमिशन दे देते हैं। बच्चे आपके ट्रैवल कर सकते हैं या खुद आप भी ट्रैवल कर लेते हैं। राइट। तो और ये आपने फ़ायदा लिया। बाकी बच्चों की इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ स्कूल का काम करना है उन्होंने, किसी चीज़ के बारे में कोई मालूमात हासिल करनी है, तो आप सोशल मीडिया का या मीडिया का सहारा ले सकते हैं। समझे, कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप हम्म। के ऐप्स मिल जाते हैं, गूगल पे वेबसाइट्स होती हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। गूगल मैप है, आपको कहीं जाना है तो आपको उस पे पूरा मैप आपको शो कर जाएगा कि जहाँ जाना है, किस तरह आपको कहीं रिज़ॉर्ट जाना है, कहीं कहीं पे होटल में जाकर रुकना है, तो सब चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जी। लेकिन इसी चीज़ को जो हमने अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा हिस्सा बना लिया कि हम इसको बिल्कुल दीवानावार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें सच होती हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक आपकी मालूमात होती है और कुछ जो होती हैं वो सिर्फ़ ऐसे ही किसी लोगों ने इधर-उधर की बातें डाल दी होती हैं। जैसे कि अक्सर हम्म। हमें ग्रुप्स में आप देखती हैं पोस्ट शेयर कर दी जाती है कि आप फलानी चीज़ का इस्तेमाल करें तो आपको ये फ़ायदा होगा। कुछ तो और वैसी आपने चीज़ें देखा होती कि हैं जैसे हम व्हाट्सएप पे यूज़ करते ग्रुपों हैं। पे व्हाट्सएप के जो ग्रुप बनते हैं उसकी क्या स्टोरी कहानी है आपकी भी जिंदगी में आई होगी कैसे कैसी स्टोरियां आती हैं कि ये कोई भी एक पोस्ट आ जाती है भाई इसको शेयर करें इतनी जगह पे शेयर करें अगर नहीं करेंगी तो आपका ये नुकसान होगा अगर शेयर करेंगी तो आपकी बहुत जी, सारी बिल्कुल, मुरादें पूरी ये होंगी। एक अजीब-सी ये सिचुएशन है और देखें। तो ग्रुप्स के अंदर से भी ना कुछ टॉपिक्स के ऊपर अगर बहस हो जाए, तो जी। आज तक किसी के आजकल किसी के अंदर भी इतनी कोई कुछ लोगों में इतना बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि किसी की भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कोई रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई थोड़ी-सी मुखालफत करे तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। दोनों तरफ मैं हम्म। कहती हूँ अगर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं तो उन दोनों ग्रुपों में दोनों तरफ से इंतहा-पसंदी आ रही होती है कि भई आप ज़बरदस्ती चाहते मत आपकी बात को मान लिया जाए। अब भाई ग्रुप में अगर कोई बंदा अपनी बात कर रहा है तो आप उसकी बात भी तो सुनिए, पता नहीं क्या कह रहा है वो। जी। और वो क्यों कह रहा है, हो सकता है उसको यही लगता हो। एक सेकेंड होल्ड करें जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके? मेरा हाल जी ठीक है। आप ये जो बात कर रही हैं उसको अगर कर लें तो फिर मैं बाद में अपनी कुछ राय का इज़हार करता हूँ। अच्छा ठीक है जी, मेरे साथ ही रहें, वो कह रहे हैं बात कर लें तो अपनी राय का इज़हार करेंगे, तो आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, वो भी मेरे साथ हैं। जी बोलिए। ये तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो ग्रुप्स बनाए हैं हुँ। आपने, वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ दूसरी कॉलर भी हैं, चलिए अगर वो देखें वो क्या बात करना चाहती हैं, मैंने तो बात की है। बात करना चाहते हैं जी। अच्छा, जी बात बोलें। करना चाहते हैं, सॉरी, सॉरी। जी। नहीं, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। बड़े जी। बड़े-बड़े जो सूफ़ी शायर थे वो अपने आप को फीमेल के सीगे में बात करते थे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बहुत जी, क्या शुक्रिया। कहना चाहेंगे अच्छा, आप ये सोशल जी, मीडिया के बारे में? जी। अच्छा ये देखिए इनकी एक खूबियाँ, चीज़ ख़ामियाँ बतानी। जी। थोड़ा-सा हमें शायद फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा। देखिए इस जो हमारी जो हिस्ट्री है, सारी एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें देखें तो कोई तकरीबन 80,000 साल की जो है इंसान की हिस्ट्री बनती है। हुँ। और इंसान जो है उनका जो आपस में 20वीं सदी के निसफ तक इंसान का इंटरेक्शन फेस टू फेस हुआ जी। और वो आंखों में आंखें डाल के बात होती थी। हुँ, ह्यूमन हुँ। ब्रेन इसी तरह से डिजाइन हुआ है। जी। लेकिन ये हमारी जो लेटेस्ट सारी डेवलपमेंट हुई है, मैं इसके हुँ। डेवलपमेंट के तरक्की के खिलाफ नहीं हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसका जो जिस तरह से ये इस्तेमाल हो रही है चीजें, वो हमें न सिर्फ सोशली साइकोलॉजिकली डैमेज करे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है जी। उसमें हमारे हमारे ब्रेन में फिजिकल चेंजेस ला रही हैं। हुँ, हुँ। ये जो हम सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक हो या कोई भी चीज हो, उसके ऊपर ये जो न्यूरोलॉजिस्टों ने स्टडी की है कि उसमें एक टिंग होती है। मैंने अपनी कोई तस्वीर अपलोड की जी। और उसके ऊपर लोगों ने लाइक का या हुँ। वो कमेंट देना शुरू हुँ, किया, तो हुँ। एक एक सेकंड बाद जो एक वो टिंग की आवाज आती है, जी। उससे एक आपके ह्यूमन ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है। अच्छा 1 अब सेकंड मेरे साथ रहिएगा, मैं आपकी सही लूँगी बात, इनको कॉलर को होल्ड कर दूँ। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1 सेकंड के लिए हो बिल्कुल ठीक-ठाक 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, ज़रा इन सेकंड कॉलर से बात कर लूँ, फिर आपसे करती हूँ। सुनिए इनका ज़रा ओपिनियन, ठीक है? ओके। फिर आपको लेती हूँ साथ ही। जी, 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 हेलो जी, जी बोलिए। जी, जी। जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था जो डोपामाइन है ये एक हुँ। ऐसा नेचुरली अकरिंग केमिकल है ब्रेन में जी। जो कि खुशी का है, हुँ, जो हुँ। हमें खुशी का एहसास देता है। हुँ, हुँ। अब हमें खुशी हासिल करने के लिए
हम किसी से दोस्त से बात करते थे, कोई खेल खेलते थे, जी। कुछ एक चैलेंज होता था, इंसानों का इंटरेक्शन होता था, हम अपने लिए कोई किताब पढ़ते थे, कुछ लिखते थे, कोई फ़िल्म देखी, तो हमें उस प्रोसेस से गुज़र के खुशी मिलती थी और डोपामाइन राइट। हमारे ब्रेन में आती थी। हम्म। अब ये हो रहा है कि ये जो चाहे वो व्हाट्सएप हो या चाहे कोई और सोशल मीडिया हो, हम्म। जैसे ही हमारे फोन के ऊपर एक एक क्लिक की आवाज आती है, वो हल्का सा वाइब्रेट करता है, हम्म। हमारा ब्रेन जो है उसको एकदम एक झटके के साथ एक डोपामिन जो रिलीज कर देता है। हम्म। यानी कि हम ऐसे ही है जैसे एक बंदा जो ड्रग्स पे है, जी। वो हेरोइन लेके खुशी ले रहा है, इत्मीनान ले रहा है, या हम्म। शराब पी के वो इत्मीनान ले रहा है। जी। ये क्योंकि शराब और उस तरह के खाते में आती नहीं है, लेकिन है एग्जैक्टली ये हमारे ब्रेन के साथ वही कुछ कर रही है जो कि एक ड्रग्स और बाकी चीजें करती है। अभी रिसेंट यूएस में स्टडी हुई है कि जो आपका ब्रेन में एक ग्रे मैटर होता है जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, व्हाइट मैटर जो है वो आपकी इमोशनल और ह्यूमन रिलेशनशिप के हवाले से प्रोसेस करता है। हम्म। इसकी वजह से वो लोग जो ये सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जी। और 10% ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर कहा जाए कि वो इंटरनेट से पीछे हट जाए तो उनको वो बेचैन हो जाते हैं, वो हट ही नहीं सकते उससे। उन लोगों का व्हाइट मैटर जो है वो कम होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि उनमें जो ह्यूमन एलिमेंट है, एक जो मोहब्बत का या आपके जो फीलिंग का एलिमेंट है, वो ऐसा ऐसा खत्म होता चला जाएगा और फिर इंसान एक रोबोट बनेगा या क्या बनेगा। तो हमें बेसिकली ये इसको इस तरह से भी देखने की जरूरत है। हम बहुत सारे अभी जो बहन कह रही थी बिल्कुल ठीक है कि उसमें इंफॉर्मेशन का एक एलिमेंट है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा गौर करें कि पिछले 20 साल में जी। इतनी पूरी इंसानी हिस्ट्री में डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैली होगी जितने पिछले 20 साल में फैली है। क्योंकि जिसके मुंह में जो आता है वो बात कर देता है, जी। उसके ऊपर डायलॉग की गुंजाइश नहीं है। फेसबुक के ऊपर मैंने कुछ अगर बात लिखी है तो लोग उसके ऊपर एक अपनी राय दे देंगे, कहीं डिस्कशन नहीं है। जी। अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, कोई और कॉलर आएंगे वो मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, हम एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री करते हैं, यूं हम सबका इल्म आगे बढ़ता है, इंसानी रिश्ते बढ़ते हैं। जी। लेकिन सोशल मीडिया ने इसको वन वे कर दिया है कि आप इसको वन में सेटिस्फैक्शन हाई किए जाए, हासिल किए जाए, ह्यूमन रिलेशनशिप खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए सोसाइटी के हिसाब से, हमारे ब्रेन के हिसाब से हर तरह से डैमेजिंग है। और वो जो एक अभी साथी कह रहे थे कि इनटॉलरेंस आ गई, उसकी वजह ये है कि मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सारा सच जानता हूँ क्योंकि मेरे मुट्ठी में पकड़ा हुआ सेल फोन जो है वो मुझे बता रहा है। वो बता रहा है सारी चीजें। जी। वो मुझे तो उसमें भरोसा करना है। मेरे लिए तो कुरान, बाइबल, ज़बूर हर चीज मेरे लिए वही बन गया है। तो जैसे जितना हम ये डिपेंडेंट इसके ऊपर होंगे, हमारे अंदर इनटॉलरेंस बढ़ती चली जाएगी। उसमें जो ये जर्नलिस्ट जिसकी डेथ हुई है, इस तरह के मशहूर आदमी की डेथ होगी तो शोर मच जाएगा, लेकिन गली गली में जो हमारी गलियों में लोग मर रहे हैं, मरते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इनसेंसिटिव हो रहे हैं, हमारे अंदर एग्रेशन आ रहा है, ये सारी चीजें देखने की और जरूरत है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस चक्कर में टेंशन में भी चले जा रहे हैं, बीमारियां भी हो रही हैं, बहुत सारे लोग इसमें बड़े फैम होने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं अपने बच्चों को छोड़ते हैं और जहां पे भी जाना है बस सिर्फ इसलिए कि पिक्चर्स में आ जाएं, पिक्चर बनवा लें, चले जाएं। तो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि क्या हम क्या चीज है? सिर्फ ये कि सिर्फ जाके जाके जो सेल्फी बनाई और डाल दी, सोशल मीडिया पे चली गई भाई और कहा कि बड़े फेम हो गए, बहुत मशहूर हो गए, बहुत कुछ कर लिया, कुछ काम नहीं आता उनको, कुछ नहीं करते, किसी जगह स्टैंड नहीं करते, मगर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्टैंड कर रहे हैं। वो देखिए, वो तस्वीर उतार ली, चले उतार ली, मान लिया, लेकिन असल में प्रॉब्लम होती है जब उसको सोशल मीडिया पे डाला तो फिर इंतजार करते हैं आप किसने इसको लाइक किया, किसने हाँ। लाइक नहीं और किया। कितने लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ हाँ, भी नहीं। और, और वो लोग जो है वो तस्वीर पे स्थिर किया है, कोई भी चाहता है, मुझे पता है कि ये समीना जी की तस्वीर है, मैंने लाइक का बटन दबा ही देना है। जो चाहने वाले होंगे बहुत ज्यादा ताल्लुकात के मुझे ऊपर। आपसे नहीं, मैं वैसे ही जानता हूँ आपको, किसी को कोई है कि नहीं, अच्छा टीवी पे काम करती है, इसका लाइक कर दो, चाहे वो कुछ भी लिखा हो आपने। तो ये मगर देखना चाहिए ना इंसान को, जरूरी नहीं कि जबरदस्ती आप लाइक कर दें। अगर सही है, सही अच्छी चीज है, कोई अच्छा लग रहा है आपको सही तरीके का, तो आप लाइक करें, उसके बाद आप लिखें अपने कमेंट्स, क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। नहीं, आप तो समझ लें सब कुछ कहानी जो है, आप सोचें घर में इतने सारे लोग बैठे होंगे, सबके पास अपने सेलफोन होंगे, कोई किसी से कोई ताल्लुक नहीं नजर आता, वो अपनी दुनिया में होते हैं कि सेल्फी मुंह बना के सेल्फी बना रहे हैं, वो डाल रहे हैं, बात नहीं करना चाहते। तो कितने दूरियां हो गई हैं इससे, ये भी तो बहुत सारे नुकसान है फायदों के साथ साथ, एक दूसरे से लोग दूर हो चुके हैं।
नहीं? मीना जी, जो सबसे मुझे जो खतरे की घंटी लगती है ना, जी, मैं हाँ ये जी। नौजवानों को देखता हूँ कि जब ये हुँ, किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, हुँ, मैकडॉनल्ड पे या किसी जगह पे, हुँ, यंग लड़की लड़का डेट के लिए निकले हुए हैं हुँ। और दोनों अक्रॉस द टेबल बैठ के अपने-अपने फ़ोन के ऊपर कहीं और कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जी। तो जब जब बिल्कुल आपने ये बात डेट तो बहुत में भी अच्छी आपका कही। स्मार्टफ़ोन घुस आया है, गुस्सा आया है तो तो फिर फ़ायदा क्या वो डेट का? फिर अल्लाह ही खैर करे। तभी तो सोचेंगे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं लोगों के जो रिश्ते हकीकत के जो रिश्ते हैं मियाँ बीवी के रिश्ते वो नहीं बन पा रहा है उसमें इमोशनल है ही नहीं अटैचमेंट ही नहीं है लोगों की इसलिए कि ये मोबाइल आ गया है हाथों में उसमें ही सब लोग हंसते रहते हैं बातें करते रहते हैं बस यही काम हो गया और इसके अलावा कोई काम नहीं है लोगों के पास मैंने देखा है आपने बहुत अच्छी बात की कि जब डेट पे लड़का लड़की जाते हैं वो भी अपने अपने मोबाइल लेकर अलग अलग किसी और के साथ लगे हुए चट कर रहे होते हैं तो बताएं फिर जिंदगी कैसे आगे चलेंगी। नहीं, वो ज़िंदगियाँ तो ऐसे ही चलेंगी। अब ये देखें ना, एक और चीज़ अगर आपके उसके एडिटोरियल के खिलाफ ना जाती हो, हम्म लेकिन एक साइंटिफिक जो रिसर्च है कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, इंटरनेट पे रहते हैं, हम्म उनकी लिबिडो कम हो जाती है, उनकी हम्म सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है। हम्म अब वो अगर मैरिड कपल है तो ज़ाहिर है उसमें फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी आएँगी, बिकॉज़ राइट वी आर इंटरफेयरिंग विद द नेचर। हम्म हमारे दिमाग की सारी सैटिस्फैक्शन जो है, वो अब हमें एक क्लिक से, टिंग से, एक लाइक से, एक थंब से, वहाँ से आ रही है। मुझे किसी हम्म दोस्त की खुशी की गरज नहीं है। हम्म मेरे लिए वो 500 अंगूठे जो हैं वो काफ़ी हैं, जो किसी ने बगैर देखे ही चला दिए हुए हैं। चलें जी एक साथ कॉलर कॉल ले लूं अगर आपकी इजाजत जी, हो तो। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू। जी हेलो जी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ज़मीना? बस ठीक ठाक आप बताइए कैसी हैं जी। मैं ठीक हूँ, आज का मौजू बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा आज आपको अच्छा लगा जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगी आपकी क्या राय होगी मैं इसके अंदर। मेरी तो ये राय है कि देखें, मीडिया साथ रहें दोनों दो कॉलर मेरे साथ हैं। जी हेलो नुकसान जी। देती है, जी हेलो। ठीक है ना? जितना मीडिया फ़ायदे देता है, उतना नुकसान भी बहुत है। जी। क्यों? कि मीडिया जो है वो इधर-उधर की खबरें जो है, मैंने तो देखा अभी पिछले दिनों मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा ये आप यूट्यूब पे जो देखती हैं ना ये सब झूठ होता है, हम्म ये मत देखा करें, इस पे यकीन मत किया करें। जी मैं रोज़ सुना रही होती थी कि आज काजल मर गई, आज फलाना मर गया, आज ये हो गया। कहती कि ये सब फेक न्यूज़ है ना। और वाक़ई वो देखने में आया कि मीडिया झूठ सच इतना बोलने लगा है, हम्म इतना बोलता है जिसकी कोई हद नहीं, कि जो सच चीज़ होती है ना वो भी झूठ लगने लगती है। और पहले देखें कम में एक टीवी चैनल होता था, उसपे एक खबर आती थी एक दफ़ा, तो इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन नहीं होता था। अब जितने चैनल बन गए, वो इतनी तेज़ी से जो खबरें देते हैं और लोग देखते हैं, मुसलसल चल रही होती है, तो लोगों को टेंशन भी ये होती है, आज वहाँ ये हो गया, आज यहाँ ये हो गया। ये सब मीडिया की खुराफात है। और देखें, जितनी जितने लोग मर रहे हैं, हम्म है ना? जितने हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, है ना? उनको मार रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं बेचारे, जो सही है वो भी और जो गलत है वो भी। हम्म तो किसी ने आज बड़ा अच्छा शेर किया, एक शेर, कि आसमान से फरिश्ते जो उतारे जाएँ, हम्म सच बोले अगर तो वो भी मारे जाएँ, हम्म है ना? तो समीना, मीडिया जो है सही भी है, गलत भी है। और अभी एक भाई कह रहे थे कि मतलब ये जो बच्चों के हाथ में लग गए हैं हर चीज़, उससे बच्चे कितने हमारे खराब हो रहे हैं, कभी आपने देखा है? हम्म हमारे अपने बच्चे, हम किसी को नहीं कहेंगे, हमारे अपने घर में अगर देखें तो बच्चे जो हैं वो इसी के हाथों खराब होते चले जा रहे हैं। हम्म फिर हम बाद में रोते हैं। मैं एक थोड़ी-सी बात कहना चाहती थी। जी मैं थोड़ा-सा डिफरेंट मौक़िफ़ देना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर चीज़ का जो इस्तेमाल होता है ना, वही उसे सही या उसको गलत बनाता है। अगर आप सही किसी चीज़ का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसी तरह एग्ज़ैक्टली सोशल मीडिया भी है कि आप सोशल मीडिया को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जिस हम्म तरीके से आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो और किस हद तक आप उसमें इन्वॉल्व हो और क्या-क्या आप उसके ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब से सोशल मीडिया हमारी लाइफ में, हम तरक्की कर रहे हैं, हम नए दौर के लोग हैं, तो हम इससे अपनी दामन को तो नहीं छुड़ा सकते। और क्योंकि इसका अब जो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया होता था, तो उसके ऊपर लोग ज़्यादा अटैच होते थे, या एक ही चैनल, जैसे भी हमारी सिस्टर कह रही थी कि एक चैनल जिस ज़माने में आया करता था,
तो वो एक चैनल ही देखा करते थे। तो लेकिन अगर हम सोचे तो हमें ये बात इतनी अजीब लगती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही चैनल आता था और वही देखा जाता था, तो फिर क्या करते होंगे? जैसे हमारे मेरे दिमाग में आती है बात कि फिर उसको क्या करते होंगे? क्योंकि अगर सोशल मीडिया जो है वो तामीरी और तफरीही, हम उसको दोनों ही मकासद के लिए ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, अगर हम दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो अपनी जिंदगी में आसानी लेकर आते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप देखिए ना, आजकल हमारे बच्चे जो होते हैं उनको सेटिस्फाइड करना इतना आसान नहीं होता। उनको किसी चीज को बताने के लिए उन्हीं सारी चीजें अगर हम दिखाना चाहते हैं थोड़ा, तो हम उसको अगर थोड़ा, जैसे हमारे बच्चों ने नहीं देखा कि एक कैसेट्स क्या होते हैं, टेप रिकॉर्डर क्या होते हैं, वॉकमैन क्या होते हैं, उनको नहीं पता। तो अगर उनको हम दिखाना चाहते हैं कि भाई पहले ये चीज होती थी, तो उसको हम इजीली अवेलेबल होता है कि हम कहीं से भी जाके उनको किसी भी वेबसाइट पे जाके चीजों को दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो हम्म। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि हम कनाडा में है, हमारी मेरा भाई जो है वो जर्मनी में है, मुझे उससे जो है बात करना है, कम्युनिकेशन करनी है। तो अगर आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें तो आपको तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। आप हर वक़्त कनेक्ट भी नहीं रह सकते, बात भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी हमारे लिए करामत होती है कि हम अपनी पिक्चर्स को शेयर कर देते हैं, एक-दूसरे से बात कर लेते हैं, एक-दूसरे से हमारा ताल्लुक जो है देखिए, वो फायदे भी मज़बूत बहुत हो सारे हैं, जाता है नुकसानात भी और बहुत होता है। ज्यादा हैं। जी, जी, फायदे जी। भी बहुत ज्यादा है, जी, नुकसानात समझिए भी एक बहुत बात ज्यादा है। कहूँ जी। कि अगर हम मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते तो लोग, अगर नहीं करते तो लोग हमें ही वो समझते हैं कि शायद हमें कुछ पता नहीं है या हम पढ़े लिखे नहीं है, मतलब ये भी बड़ा मसला है। नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ कि हर दौर में जैसे-जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो ये अपॉर्च्युनिटी मिली है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। आप मेरी बात नहीं माहौल होता है, चीज़ें तब्दील होती रहती है ना। आप मेरी बात नहीं समझे, मेरा हम कहने का मकसद ये है कि अगर हम ये यूज़ नहीं करते, हम मिल के बैठे और हमें किसी खबर का पता नहीं होता, तो लोग हमें बिल्कुल समझते हैं कि शायद इन्हें कुछ पता ही नहीं है। नहीं, तो ये लोगों की मजबूरी है। मैं तो कभी नहीं समझती इस चीज़ को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये चीज़ें मगर आपने नहीं देखा, आपने नोट नहीं किया कि अगर आप कहीं जा रही हैं, किसी महफिल में जा रही हैं, तो जी। आप वहाँ पे हैं ही नहीं। आप लोग देखे ना, वो लोग जो जिनके तभी हाथों तो में सेल लोगों वही, जी, लेकिन मैं भी यही बात कहती हूँ कि जी, ना ये उस चीज़ का गलत इस्तेमाल है, उसका गलत मिसयूज़ है। अगर इस्तेमाल है, किसी बिल्कुल चीज़ सही, का मिसयूज़ आप किया जा इस्तेमाल रहा है। आप करने के इसका लिए, सही जैसे इस्तेमाल देखिए हम लोग करें, जी, ज़िंदगी के लिए अगर हम बहुत काम करते ज़रूरी हैं है। तो जी। जी, किचन में भी काम करते हैं तो नाइफ हमारे पास होता है, तो हम उससे कुकिंग भी कर देखिए, सकते अभी जो एक कॉलर ने आके कितनी प्यारी बात की कि अगर डेट पे कोई लड़का-लड़की जा रहे हैं, आप देखें अक्सर आपने देखा होगा हर एक के पास अपना मोबाइल होता है, वो दोनों अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। भाई आप आए हैं कहीं पे मिलने के लिए, एक-दूसरे को जानने और हाँ, पहचानने नहीं के लिए, तो तो वो आप आलम जानने ये है, अगर पहचानने की उन्हें कोशिश ही नहीं कर सही रहे से हैं। चर्चा क्या करें, जी, तो अपने घर में ही मियाँ-बीवी भी यही कर रहे होते हैं, डेट पे जाने की क्या ज़रूरत है? तो घर में भी बहुत सारे लोगों की ऐसी चीज़ चल रही होती है जी। कि बच्चे भी नहीं सुन रहे हैं, ना वो खुद ही इस पे अमल कर रहे होते हैं कि उसको कितना और किस हद तक आप यूज़ करेंगे। और दोस्तों की जब आता है, वो कहते हैं ना कि रूठा है दोस्त ऐसे मुझसे कि जैसे मैं उसे मना लूँगा, इतना वक़्त कौन ज़ाया करे, इतने में मैं कोई दूसरा दोस्त बना लूँगा। तो आजकल लोग बिल्कुल, यही कर आपने रहे हैं, तो सही आप बड़ा सोच प्यारा लीजिए कि शेयर जैसे किया कि दोस्त जो रूठा है तो उसको बनाने में क्यों इतना टाइम ज़ाया करे। कुछ नहीं होता, मैं दूसरा एग्ज़ैक्टली, दोस्त लेकिन बात ये है कि बना अगर हम इसके लूँगा। फ़ायदों पर रोशनी डालें ना कि इसके फ़ायदे और नुकसानात हैं, अब तो आप अगर आपने अभी दोस्ती का शेर पढ़ा है, तो मुझे इस बड़ी अच्छी प्यारी बात याद आई कि पहले दोस्तों में कितना प्यार और कितनी मोहब्बत होती थी। अब जी, जी। दोस्तें तो बहुत पहले दोस्तें होती थी 3-4, जो होती था आजकल एक हमारे ज़्यादा बहुत कोई प्यार किसी और का मोहब्बत दोस्त होती नहीं थी। है, लगता है। अभी तो आप सोचिए कि दोस्तें इतनी ज़्यादा हैं, मगर किसी में भी प्यार नहीं है, किसी में मोहब्बत नहीं, नहीं बात है। ये है कि आजकल असल बात ये दोस्त तो किसी बस में अच्छा सिर्फ रहना। दोस्तें क्या है, सिर्फ वही तो टाइम कह रही हूँ पास कि हैं। आजकल तो दोस्त जितने हैं, उससे ज़्यादा तो दोस्तों में से दुश्मन तो दुश्मन पाल बहुत जाते ज़्यादा हैं। बन जाते हैं, मगर आप ये देखिए कि दोस्ती का मेयार क्या हो गया है कि आपके दोस्त बहुत ज़्यादा है, मगर आपके अपने नहीं है वो। उसमें एक भी पुरखुलूस दोस्त आपका नहीं होगा, दोस्तियाँ बहुत होंगी आपकी, मगर उसमें कोई पुरखुलूस एक फ्रेंड भी आपके साथ नहीं होगी। मुश्किल से नहीं, और मिलेगी, कोई बात ये है कि मिलेगी लोग तो। अपने मतलब के लिए आपके साथ अटैच हो जाते हैं और आप धोखे में रहते हैं कि वो मतलब आपकी निकला दोस्त और है। खत्म। जी, और जी। आप बस ये आपका देखें मतलब कि पूरा हुआ झूठ और भी आपकी इतना दोस्ती भी बोलते खत्म हैं, हो गई, आपकी सामने बैठ जमात के खत्म जब हो गई। सामने खड़े होते हैं तो इतना झूठ बोल रहे होते हैं, उस शख्स की इतनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, इतनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, झूठी तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, और वो बेचारा इतना है ही नहीं। यकीन कर लेता है और कि हाँ उसी जी। की वो ज़रा से हटेगा नहीं, उसी की बुराइयाँ इतनी होंगी वो जितनी बाकी। अभी गया नहीं है, आगे नहीं गया, तो उसकी 10 बुराइयां, और ऊपर से पसंद नहीं करेंगे इन सब चीजों पे। अगर कभी जिक्र किया जाए, एक महफिल में खड़े होकर बात की जाए कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, खुद बुराइयां करेंगे, थोड़ी देर में देखो तो वही काम खुद कर रहे होते हैं। ये और ये देखें ये किस तरह। समीना कि ये अक्सर दोस्ती ये होती देखने नहीं है, में ये तो अक्सर वक़्त ये तौर देखने पे में आ रहा है। जी हम्म। समरीन बोले।
जी, अच्छा मैं बस ये कहना चाहती थी कि वो असली दोस्ती तो होती नहीं, लोग अपने मफादात के लिए आपके साथ जुड़ते हैं, और जब अपने मफाद देखते हैं कि उसके बिल्कुल पूरे नहीं हो आपने रहे हैं सही कहा, या असली पूरे दोस्ती तो हो रहे होती हैं, ही तो नहीं फिर है। इससे किनारा कर लो। और सबसे पहले अगर वो कामयाब हो रहा है तो सबसे पहले उसकी टांगें घसीट के उसको नीचे गिरा दो, और खुद जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश करो। उसकी किसी कमजोरी को अगर पता चल जाए आपको, तो आप उस कमजोरी पे ऐसा वार करें कामयाबी कि को तो बजाय किसी वार तरह होने के कारण बर्दाश्त आए। नहीं कर सकते, कामयाबी तो किसी की भी नहीं देख सकते। सोचते हैं कि हम में क्या कमी है, हम क्या कर सकते हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं। ये नहीं कि भई अगर कामयाब हुआ है उसको एप्रिशिएट कर लें, मुबारकबाद दे दें, नहीं वो तो आपको देना लगेगा कि आप बोल ही नहीं सकते, आपके मुँह से लफ्ज़ ही नहीं निकलेगा, बल्कि कोशिश करेंगे, इस कोशिश में रहेंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं, हम ये काम कैसे करें, इसके और मुखालिफ एक हम काम इसको खड़ा किस करें, तरह हम इसको किस तरह नीचे बंद गिरा करा सकते सकते हैं, हैं। या इसको किस तरह खत्म कर सकते हैं राइट। कि वो इस तरह बढ़े नहीं, आगे नहीं आए, है हुँ। ना? नहीं, और अगर ये आगे हाल कोई है आ गया हमारे है, दोस्ती बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये जो क्राइटेरिया बदलता जा रहा है वक्त के साथ साथ, बदकिस्मती से ये भी होता जा रहा है कि आप अब ये कहने में मजबूर होते हैं कि भाई दोस्त आज के जमाने में शायद वाकई कोई किसी का भी दोस्त नहीं है, क्योंकि हुँ। हर नहीं किसी के है। अपने अपने फायदे हैं, हर कोई एक दूसरे से फायदे के लिए जुड़ता है, कोई किसी को ऐसे आगे बढ़ता लगता हुआ है देख कि के नाखुश रिश्ते होता है। ऐसे लगता है, नहीं लगता आपको ये जो हमारी सोशल मीडिया, जितने हमारे इसके फायदे आपने गिनवाए कि बहुत सारे फायदे भी हैं कि हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं, ये कर सकते हैं, हमें कहीं जाना है हम गूगल करके एड्रेस डाल के वहां जाके जी, सही जगह पे पहुंच सकते हैं, आपने ये फायदे बताए। पर आपने नहीं देखा कि यहाँ पे कितने सारे रिश्ते भी लोगों ने अपने खत्म कर दिए, बहुत सारे जी, रिश्तों जी, से दूर हो बिल्कुल, गए। बिल्कुल, इसके नुकसानात भी बहुत हैं। मैं हाँ। और बिल्कुल इंसाफ समीना, नहीं करूँगी। जी। अब तो रिश्ते ऐसे हो रहे हैं कि जब रिश्ते होते हैं तो अगर लड़की वाले हैं तो वो पूछते हैं कि लड़के की अम्मा जो है वो फेसबुक पे तो नहीं है, या लड़के वाले हैं तो वो पूछते हैं, अंदाजा तो इस लगाएं। तरह के जी। सवालात होते हैं कि उनकी पिक्चर्स हैं या उनके वो है, तो इस सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा तो नहीं है। ये अभी देखने में आया है। हम्म। पता नहीं अजय भाजी, मुझे लगता है जो लोगों ने खुद ही इसका गलत इस्तेमाल किया होगा तो वो इसकी एक्सट्रीम पे जाके इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप किसी की को एज ए पर्सन इस तरह कैसे जज कर सकते हैं? जरूरी थोड़ी अगर हर लोग सारे लोग बुरे नहीं है सोशल मीडिया पर भी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपनी कहते हैं ना अपनी जहालत को पूरा करने के लिए इसको एक जरिया बनाया है, और वो इस किस्म की चीजें अपलोड करते हैं, या इस तरह के वो जो फसादात फैलाने वाले लोग थे जो पहले एक दूसरे के कान भरा करते थे, तो अब उनको किसी के घर जाकर कान भरने की जरूरत नहीं होती है। वो जरूरत नहीं है, अब व्हाट्सएप पे तो ग्रुप बनाते हैं हाँ या बिल्कुल फेसबुक के बिल्कुल। ग्रुप्स बनाते हैं, और उसमें जाकर अपना ये गंदा शौक जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। और तो आप ऐसे देखिए लोगों ना, से अभी बच के ग्रुप रहना बन रहा है, चाहिए। अभी 10-12 खवातीन का ग्रुप बन रहा है, थोड़े दिन के बाद देखो तो 2 खवातीन एक ग्रुप में नजर आएंगी, 2 खवातीन, और फिर वो जो कमियां या जो बुराइयां उनमें देखती हैं, फिर वो आपस में एक दूसरे के ग्रुप में शेयर करते हैं एक दूसरे। क्या है ये? ये तो वही लोग हैं, अगर ये सोशल मीडिया नहीं ग्रुप होता तो बनते ये हैं, लोग ग्रुप खुद टूटते हैं, फोन फिर घुमा के बनते यही हैं, हरकत फिर कर रहे खत्म होते हैं। होते हैं। जी। ये और लोग कभी ना फोन घुमा के यही हरकत कर रहे होते हैं, दूसरों के घर जाकर यही हरकत कर रहे होते हैं। जी। अच्छाई में तो ये है कि आप कोई खबर है, आपको कोई बहुत अच्छी बात पता है, या आपको कोई मतलब इल्मी अदबी बात पता है, वो शेयर करें, लेकिन नहीं, हम तो बुराइयां शेयर करते हैं दूसरे की। जी, वैसे बुराइयों का अगर हम एलिमेंट देखें तो अच्छाइयों से ज्यादा बुराइयों का भी एलिमेंट है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जो है वो अगर आपकी हर वक्त कनेक्शन है तो आप इसको बुरी चीजों के लिए भी इस तरह इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि घरेलू सियासत जैसे पहले की जाती थी, आप घरों में जिस तरह के लोग सियासत करते थे कि इसकी बात उससे आपने गलत बात कर दी और दोनों की लड़ाई हो गई, तो इस तरह के लोगों को इसके ऊपर काफी मवाद मिल जाता है, समझी? एक दूसरे के वो रिश्ते तो खराब कर सकते हैं। वो तो फिर भी ये होता था ना कि इतना सोशल मीडिया नहीं था, घरों में सिर्फ मतलब सियासत होती थी या इस तरह की बात होती थी, तो वो घरों में ही रहती थी, है ना? वो इतनी ज्यादा नहीं फैलती थी, लेकिन अब तो ये है कि एक खबर अगर किसी को पता है और उसने मीडिया पे डाल दी, वो सबको अच्छा, पता है। आपने कहा कि जी, एक खबर बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। जी, और वो तलाश में रहते हैं कि इसका वीक पॉइंट ढूंढ लें और फिर उसके बाद ये जो है तो ना कह उसका। रही हूँ, किसी की कमजोरी अगर हाथ लग जाए तो लोग उसको कैच कराना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है दो डिफरेंट लोगों ने यूट्यूब के चैनल्स बनाए अपने, राइट। और उस चैनल के ऊपर ना सिर्फ अपनी पर्सनल बातों को शेयर कर रहे होते हैं सरेआम, बल्कि दूसरों की पर्सनल चीजों को भी पूरा कोशिश करते हैं कि उस पर किसी तरह हम बात करें ताकि उससे हमारे व्यूज बढ़े, और जब हमारे व्यूज बढ़ेंगे तो हमको पैसे कमाने का मौका मिलेगा, तो अब कमाई आप भी इस फेसबुक तरीके पे से हो देखो ना, जो खवातीन है वो लिख रही हैं, आज हमारे मियाँ नाराज हो गए तो हम उन्हें कैसे मनाएं, आज हमारे मियाँ ऐसे हो गए, हमारे बच्चों ने ये किया, मतलब इस तरह की बातें लोग एक दूसरे के से पूछ रहे, शेयर कर रहे, ये तो सब अजीब सी अपनी बातें हैं। पर्सनल कहानियां, अपनी पर्सनल स्टोरियां कहानियां, सोशल हर मीडिया पे चीज यूज की जा रही स्टोरी हैं, में डाल तो देते हैं तभी तो उसको, आपको हर सोचे ना, चीज। आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, बस आप सोशल मीडिया देख लें, जो ग्रुप बने हुए हैं, जो एडमिन बनी हुई है, वो क्या चाह रही हैं, वो क्या उखाड़ रही हैं, वो क्या करना चाहती हैं, कि बस
50, 60, 70 लोगों का ग्रुप बनाती हैं, उसको लेके चल रही होती हैं और उसके अंदर ही हर प्रोग्राम उनके चल रहे होते हैं कि चलो जी एक सपोर्ट करने के लिए जॉबें करती हैं, उसके बाद पार्टी अरेंज कर लेती हैं, किसी भी रेस्टोरेंट को बुक करा लेती हैं, सबसे $30 टिकट लगा के, तो वहाँ जमा कर लेती हैं, वहाँ धूम धड़क्का मचाती हैं, और नहीं, तस्वीरें खींचती हैं, लड़ाइयाँ जो झगड़े घर होते हैं, में उसके रहती बाद है जो ना निकल जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी की तैयारी होती है। तो ये सब और कुछ अपने क्या बच्चे कर रहे भूखे हैं? होते हैं घर में, अपने बिल्कुल बच्चों आप बहुत प्यारी बात की अपने मैं आपके अपने मियाँ और बच्चे भूखे होते हैं, में जो जिम्मेदारियां हैं जी, वो तो अपने मियाँ और बच्चों को भूखा छोड़ के तो वहाँ भूखा बैठी छोड़ हुई के जो है ना जो है ना वो पार्टी मना रही पार्टी है, मना रही है। चलें कहीं नहीं जाएगा, बड़ी अच्छी बात चल रही है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और यही बात हम यहीं से डिस्कशन करेंगे। अपनी कहीं नहीं जाए, साथ रहें। छोटे से ब्रेक से वापस आती हूँ। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड, मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे, मक्का ज्वेलर्स से लिए हैं क्या? Welcome to Pak Homes Builder Incorporated. We design and build custom homes for landowners, low-rise condo buildings, plazas as well as the industrial sector. We are a registered builder, vendor with HCRA to build homes across the province on Ontario. We provide Tarion warranty in accordance with Ontario New Home Warranties Plan Act. We build your dream home. Call us today at 905-904-5353. Welcome to Pizza Pros, your home for the finest halal pizza. Our pizzas are prepared with freshest and finest ingredients. We have 6 locations in GTA. Visit us at our new location, 700 Nipissing Road, Milton. Get a large pizza, meat lovers, tandoori chicken, spicy kebab, or vegetarian pizza with 2 cans and a dip for only $17.99. Call us now or visit pizzapros.ca. चाट शाट का मूड हो या शेक बर्गर फ्राई, वो फलूदा हो या रोल शर्मा राय, आओ फिर से बाबू पान मजे उड़ाओ सुबह शाम, होके खाओ यहाँ के पान जो मुंह में भरते हैं जान। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो हो या सादा मीठा पटियाला, वो पत्ती हो या राजा सा पान यहाँ का निराला, हो याद रखो बस एक नाम, बाबू पान, 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 बाबू पान। Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे, क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. Zoc वालों के लिए। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं।
हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आज की बात, और आप देख रहे हैं कि आज के जो इशू है उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसका पार्ट बनना, इसका हिस्सा बनना, तो जरूर हमें कॉल करें। ये लाइव शो जाता है फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और चैनल के ऊपर भी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मैसेज भी लाखों लोगों तक जाए और लाखों लोग सुने आपका इस मैसेज को, तो यकीनन जरूर कॉल करें और जरूर इस प्रोग्राम में शामिल हों। और आप चाहते हैं किसी पे बात करना, तो हमें ईमेल कर सकते हैं। नीचे हमारा ईमेल एड्रेस चल रहा है, तो आप हमें ईमेल पे टेक्स्ट कर सकते हैं और हमें भेज सकते हैं कि आज हम इस इश्यू पे बात करना चाहते हैं। जिस तरह पहले हुआ था, दुआ ज़हरा का हुआ था, तो लोगों ने कहा था कि इस पे बात करें, तो हमने इसमें आज के बात में ही इस इशू को भी उठाया था और बहुत लोगों को इस पे अवेयरनेस मिली और बहुत सारी चीजें, पर्दा उठा बहुत सारी चीजों से और राज सामने आए, लोगों की सच्चाई थोड़ी सी सामने आई। तो अगर आप भी इसी तरह का कोई भी वाकया है जो चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक जाए, अपना बात करना, जो भी मैसेज आपको पहुंचाना, तो आप जरूर हमें टेक्स्ट करें और मैसेज करें, तो हम आपको जरूर इसमें मौका देंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी समीना, बस मैं थोड़ा ये कहना चाहती थी, ये कहते हैं ना कि जी फारसी बताते हैं रिश्ता कितना गहरा है, जी, साथ खाने पीने को दोस्ती नहीं कहते। वाह रे, क्या प्यारी बात की आपने। साथ खाने पीने को दोस्ती नहीं कहते, बहुत प्यारी बात की आपने। अभी मैं आपको रिसेंटली एक जो है वो किस्सा मेरी नजर से गुजरा, तो वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। इस वजह से कि थोड़ा सा हमें वाकई में अपने आप को सबक देना चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा था बेतरक, तो जरूरी नहीं है कि इससे हमको सिर्फ फायदा ही हो, इससे हमें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। किसी ने किसी की बेटी के लिए कोई रिश्ता बताया किसी बंदे का, एक सेकेंड, इनको भी ले लूं, ये भी सुन लेंगे आपकी बात जरा सा। जी 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 तो समझना उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो व्हाट्सएप पे जिस तरह तस्वीरों को सेंड किया था उन्होंने किया, और उन्होंने क्या किया, ग्रुप व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ था उसमें कर दिया उन्होंने गलती से। तो उसमें से उनकी किसी बहुत अच्छी दोस्त थी, हर वक्त का खाना पीना था उनके साथ, उन्होंने भी वो तस्वीरें देखी और इन्हें उसकी पूरी डिटेल थी लड़के की। अच्छा, ये तो बहुत डिस्टर्ब हो रही दोनों कॉलेज उनकी में। बेटी डॉक्टर बन गई थी, और जिस बंदी के लिए रिश्ता आया था, जिसके लिए वो जो है वो मेरे ख्याल से अभी वो पढ़ी लिखी इतना ज्यादा, यानी कि उन्होंने व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ था, वो अब तस्वीर अपनी बेटी की तो व्हाट्सएप तस्वीरें की, ना व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड हो गई, क्योंकि उन्हें इतना यूज करना नहीं आता था फोन, तो उनसे ओ गलती से हो गया। जब तो बाद में डिलीट वगैरह किया होगा, तो उन्हीं की अपनी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उन्होंने सारी मालूमात नोट करके खुद ही लड़की वालों से खुद ही कांटेक्ट किया, खुद ही अपने घर में इनवाइट किया, और बजाय उनके कि उनकी लड़की वाले जो वो थे उनके घर जाते, वो किसी उनकी ही बेस्ट फ्रेंड की बेटी से उन्होंने अपने बच्चे का रिश्ता कर दिया। तो चले किस्मत में भी शायद होगा, लेकिन इस तरह का धोखा तो उन्होंने उनको दिया ना, धोखा तो दिया ना। अगर आप ये आपको चाहिए था कि अगर तस्वीरें आ गई थी और उन्होंने बता दिया, तो आप उनको कॉल करके पूछ लेती, आपके पास नंबर था, पर आपने कॉल करके उनको ये बताया उल्टा कि आप कहाँ रिश्ता करके फंस रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो इतने बुरे हैं, वो लोग तो इस तरह है, हमारी तो बहुत पुरानी जान पहचान है, और आप जो है वो आप मेरे घर आए, मुझसे मिले, ये करें वो करें, अपने घर बुलाया उनको शीशे में उतार के, और अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। और वो जो बहुत सारे लोगों को बड़ा आता है शीशे में उतारना, बड़े ऐसे जादूगर होते हैं कि ऐसे शीशे में उतारते हैं, दोस्तियां गाड़ते हैं और धोखे। दोस्ती रह गई तो दोस्ती खत्म हो गई, तो हालांकि हर वक्त उनका साथ खाना पीना आना जाना हर जगह जो है वो साथ वो दोनों दिखा करती थी, लेकिन उसके बाद से तो दोस्ती खत्म हो गई। अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे दोस्तियां खत्म भी इतनी जल्दी होती है, जुड़ भी इतनी जल्दी जाती हैं। आप जिनसे दोस्तियां खत्म करते हैं, 10-15 साल पुरानी दोस्ती थी, लेकिन उसके बावजूद ये इस इशू पे दोस्ती नहीं रही। और अलहदा अगर कुछ जो ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप का, आधे लोगों ने कहा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, हो सकता है इन्होंने कुछ किया होगा, आधे लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने कुछ किया होगा, तो वो लोग भी डिवाइड हो गए। तो वो 10-15-20 लोगों का जो ग्रुप था वो ग्रुप टूट गया, इस वजह से कि आधे किसी और के हिमायती चले गए, आधे किसी और के, और उस पूरे ग्रुप में एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दी, और ये मैं कनाडा की बात बताई, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद मतलब उनकी बेटी को भी इतना बुरा कहा गया। वो हालांकि वो लड़की बच्ची बेचारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ज़ाहिर वो डॉक्टर नहीं थे, हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन जाता, वो अपना जो उसको करना था कुछ अपना कर रही थी। बहरहाल तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के ना सिर्फ ताल्लुकात खराब हुए,
रिश्ते भी खराब हुए, दोस्तियाँ भी टूट गईं और अब वो जगह-जगह वो यही इसका ज़िम्मेदार वो सोशल मीडिया को ठहराती है, जबकि मेरी नज़र में इसका ज़िम्मेदार कुछ हद तक तो सोशल मीडिया है, लेकिन बहुत हद तक तो वो एक मगर शैतानी सोशल दोस्त है। मीडिया को क्यों ठहराती हैं वो इस वो वाक़ये इस में चीज़ से तो? आती है कि वो कहती है हाँ, व्हाट्सएप पे अगर तस्वीरें ना भेजी जाती हैं और ना की जाती हैं, हमें वैसे दे देते, हमने पहले भी कहा था, तो ये सब चक्कर नहीं होता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो उनकी दोस्त थी, अगर वो इतनी धोखेबाज थी, तो वो फिर उनको किसी और तरीके से चीट कर लेती। ये अलग बात है कि जो चीट करता है, वो भी कभी ना कभी धोखा खाता है अपनी ज़िंदगी में ज़रूर, लेकिन फिलहाल के लिए वो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ सोशल मीडिया को ठहराती है, जबकि मेरी नज़र में ये सोशल मीडिया होगा ज़िम्मेदार किसी हद तक, लेकिन इंसान की अपनी एक ज़हरीली सोच जो है ना, वो इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है कि वो किसी को खुश नहीं देख सकता, किसी के साथ अच्छा होते हुए नहीं देख सकता। तो झूठा दोस्ती का दम बढ़ता है और जब देखता है कि सामने वाला जो है कामयाब हो रहा है किसी चीज़ में, तो उसको किस तरह से नीचे गिरा दिया जाए और उसकी जगह पर खुद बैठ के जो है, वो राज करना शुरू करते हैं। तो ये ज़िंदगी में लोग कर रहे हैं, इसके लिए सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। बुरे लोग किसी भी तरीके से आपके साथ बुराई करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल के ज़माने में अब मिसाल ले लें, मौलवियों की मिसाल ले लें, बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं, आपको बिल्कुल सही दुरुस्त तरीके से आपकी जो भी मसला है उसका हल बता देते हैं, मगर बहुत सारे लोग सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन इधर-उधर से लेके आपको आपकी बता देते हैं। इन्फॉर्मेशन इधर-उधर से लेके तो आपको और बताते हैं पहली कि दफ़ा जी। आपको फीस नहीं लिया, कुछ चार्ज नहीं किया, उसके बाद कहते हैं कि भई हमने आपके लिए इतनी पढ़ाई की थी और आपको तो ये करना पड़ेगा और इसके लिए आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे हुँ। भी बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे यहाँ बेवकूफ़ बहुत बन सारे रहे हैं। लोग हैं और लोगों को बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग और बन इसके भी लिए रहे वो हैं मेन हकीकत के स्ट्रीम मीडिया अंदर। का जी। सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया जी। का सहारा भी नहीं ले रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चैनल पर अपने चाहते हैं कि मेरे ऐड चले और लोग मुझे पहचानने लगे, थोड़ा-सा मैं फेमस हो जाऊँ या खातून हो या मर्द हो, जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अब इसका ज़िम्मेदार हम मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया और को आप ये देखें या कि सोशल मीडिया को तो नहीं ठहरा सकते। जिनके पास इल्म है, जो हकीकत में इल्म रखते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, जो जानते हैं, जो लोगों के मसाइल को हल कर सकते हैं, उनको भी बेचारे डाउन कर रहे हैं कि जी, जी, जो जो लोग जाली है बेचारे वो आगे आ हकीकत में गए। दूसरों के काम आते हैं, इसकी वजह से उन लोगों के लिए भी लोग फिर बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उनको बुरा-भला कह रहे होते हैं। तो इसका ज़िम्मेदार ना तो मीडिया है, ना सोशल मीडिया है। इसका जो असल ज़िम्मेदार है, वो इंसान की गंदी सोच है, उसकी ये हाक़दाना फ़ितरत और तर्बियत है, जो कि वो अपनी दिखा रहा होता है कहीं न कहीं से और उसको ज़रिया बना रहा होता है मीडिया को या सोशल मीडिया को। मैं तो ये समझती हूँ कि इंसान की कामयाबियाँ, नाकामियाँ अल्लाह ने लिख कर भेजी हैं और इंसान अपनी मेहनत और जद्दोजहद से हासिल भी कर लेता है। तो किसी को लाख गिराना चाहे अल्लाह, अगर किसी को इज़्ज़त देना चाहता है, तो वो ज़रूर इज़्ज़त देता है। इसकी मिसाल है सामने, आपने इतनी मेहनत से सभी ने अपना चैनल खड़ा किया। लातादार लोगों ने किया, अच्छा काम करते होंगे, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन खैर मैं तो कोई और चैनल नहीं देखती। हमेशा मैंने आपको इसीलिए एप्रिशिएट किया कि मैं जानती हूँ आपने कितनी मेहनत से अपने चैनल को खड़ा किया, उसपे कितनी मेहनत से इन तमाम चीज़ों को लेके चली हैं आप, सारी चीज़ों को मैनेज करा, ये आसान काम नहीं होता। तो मैं आपको एप्रिशिएट करती हूँ एज़ ए आपकी कॉलर कि आपने हमेशा जो है वो ये कोशिश की है कि सच्चाई की जो बातें हम करते हैं, जो हमारे दिल में अरसा दराज से थी कि हम उसको शेयर करना चाहते थे। जी। आप यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स रखती हैं, इस वाले अपने जो आपका ये वाला आज आज की की बात बात का है, शो यहाँ है की मेन इश्यू पे ही हम जी, डिस्कस करना इसके चाहते अंदर हैं हम और अपने चाहते दिल की हैं। बात जी। कर सकते हैं और हमारे यहाँ कर जो मसाइल हैं, कनाडा के अंदर ही बैठकर जो हम मसाइल का सामना करना पड़ा है, उस पर आप टॉपिक हमें देती हैं कि हम बात कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि हम अपने दिल की बात करते हैं यहाँ पर आकर के। एटलीस्ट कुछ ना कुछ बात करने से शायद किसी के कान में हमारी बात पड़े और कुछ तो वो सोचे कि यार मैं ऐसा काम ना करूँ या इन चीज़ों से दूर रहूँ, क्योंकि ये सारी हरकतें करने के बाद जो है, एक तो इंसान ज़लील और रुस्वा भी होता है, अपनी इज़्ज़त भी गँवाता है और आखिरत में भी उसको जवाब तो देना ही होगा अल्लाह को। तो मैं आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने शो का हिस्सा बनाया समीना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इनका मैसेज भी ले लूँ। जी, हेलो जी। जी, हेलो। जी, समीना, आपको जी। एक बड़े मज़े का वाक़या सुनाऊँ? जी। ये तकरीबन कुछ 7 साल पहले की बात है हुँ। कि मैं बहुत तुम्हें पता है कि मैं शुरू से बहुत बीमार रही हूँ और हॉस्पिटल जाती रहती हूँ। हुँ। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब मैं वापस घर आई तो टीवी का वॉल्यूम बंद करें, आपकी आवाज़ में बहुत खड़खड़ाहट आ रही है। देखिए, अभी एक ने जो है ना बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था। जी। जी, दूसरे दिन जो है ना मैं हॉस्पिटल से वापस आई, दूसरे दिन मैंने अपनी एक पिक्चर डाली। हुँ। तो अब मैं उसको डाल के मैं भूल गई, बड़े कमेंट्स आए कि भई हॉस्पिटल से आई हैं, बड़ी फ्रेश लग रही हैं, ये वो। अब मैं अपनी अम्मी को फ़ोन करी, मेरी अम्मी फ़ोन नहीं उठा रही। या अल्लाह क्या हो गया? जब उनका फ़ोन मुझे मिला तो वो बड़ी नाराज़ मेरे से। मैंने कहा आपा क्या हो गया? हम अपनी अम्मी को आपा कहते थे। तो कहने लगी तो हमसे कहती है कि तुम बीमार हो रही हो हॉस्पिटल में और लोग हमें आके कहते हैं तुम तो कह रही तुम्हारी बेटी बीमार है और वो देखो तुमने फेसबुक पे तस्वीरें डाली है, वो तो अच्छी बनी है। तो मतलब इस तरह के वाक़ये भी बड़े आते हैं कि लोग ऐसे भी किसी को समझ देख के और वो नहीं समझते कि उसने अपनी चीज़ उसमें डाली है, बस जाके अम्मा को बोल दिया कि नहीं तुम तो कह रही थी वो इतनी बीमार है और वो तो अच्छी बनी है।
तो जब भी तो कहते हैं कि है ना ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, यही तो इसके फायदे, यही तो नुकसानात हैं कि आप ये सोचें कि आप हॉस्पिटल से आई हैं, लोग यही ना हर चीज आपको सोचें कि बस एक जरिया बना लिया कि बस आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल है कि आप कुछ खा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो वहां डाल रहे हैं, कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन खुद लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कहाँ हैं क्या नहीं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। और उसके बाद से मैंने बंद किया अपनी पिक्चर डालने की। नहीं, ये तो बहुत नुकसानदेह बात है कि हम किसी और तरह से भी डालेंगे तो लोग तो वो भी जाके कहेंगे। जी, तो इसीलिए तो चाहते हैं कहा जा रहा है कि जिन्होंने बताया ना, बहुत सारे लोगों की अपनी-अपनी राय है। जिस तरह एक कॉलर ने अभी किस्सा सुनाया कि एक व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ था, वहाँ पे एक ने अपनी बेटी की तस्वीर रिश्ता आया, उसकी तस्वीर डाल दी, तो दूसरी दोस्त ने वो रिश्ता ही अडॉप्ट कर लिया और सारा अपनी दोस्तियाँ करके नंबर-शंबर सब ले लवा के ये तो तो शादी बहुत करा आम दी। बात है सलीना। आप वैसे भी बताएंगी कि हमने क्या, हमारी बेटी का क्या रिश्ता हो रहा है, वो अपने बच्चों का, तुम्हारे बच्चों की बुराइयां करके वो अपने बच्चों का वो कर लेती है, रिश्ता कर लेती है। ये तो यहाँ बहुत देखने में आ रहा है, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी। यहाँ भी और पाकिस्तान में भी, मगर अब देखें ना, पहले यहाँ पे सुनते थे, यही कहते थे कि भाई डिवोर्स का इशू क्यों इतना बढ़ रहा है, क्यों आखिर लोग बढ़ घर रहा नहीं है। बस आ पाते और ये कितनी बताया जल्दी। ना कि लोग झूठ का नहीं, इसमें भी मैं अब नेक्स्ट ट्यूसडे को इसी पे बात करूंगी कि रिश्ते तोड़ने में, तो सच बोल रहे हैं। मैं इसी पे बात करूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को कि रिश्ते तोड़ने में क्या सोशल मीडिया का हाथ है। आप ये देखिए कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा किरदार है, ये बहुत अहम रोल है। क्या सोशल मीडिया का रोल है इसके अंदर, जो रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं और जो बन जाते हैं वो भी थोड़े टाइम तक चलते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। तो हम जरूर नेक्स्ट ट्यूसडे को जो है ना इस पे ही बात करेंगे कि रिश्ते तोड़ने में क्या सोशल मीडिया का हाथ है, ये जरूर इस पे बात करेंगे। देखो, पहले गमी खुशी की जो चीजें होती थी वो सामने होती थी, वो मतलब आप उसमें इन्वॉल्व होते थे। अब तो सारा कुछ जो है वो आप एक दावत करी, आपने व्हाट्सएप पे डाला, सब उसी पे है। जी। आपसे कोई गमी हो गई, आपने व्हाट्सएप पे डाला, वो पहले जैसी ना तो गमों में गम रहे हैं, ना खुशियों में खुशियां रही हैं। सही कह रही है, ना गम रहे ना खुशियां रही। क्योंकि वो तो हम व्हाट्सएप पे बात लेते हैं, वो तो हम फेसबुक पे बात लेते हैं, है ना। वही हमने देखा, पहले हम बाकायदा जाया करते थे किसी का अफसोस करने, अब तो 2 लोग लिखते हैं और फारिग हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अब तो ना जाने का जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग बस अब इसी में अपनी जिंदगी को महदूद कर रखा है कि अगर आपको देखे ना इनवाइट करना हो तो लोग पहले कॉल करके आपको बताते थे, इनवाइट करते थे। अब तो जरूरी नहीं, जहमत ही नहीं करते, जैसे कि जिंदगी इतनी फास्ट चल रही है। तो ये तो चलिए एक अच्छी बात है कि जिंदगी के अंदर बहुत तेजियां आ गई हैं, जिंदगी में बहुत चेंजिंग आ गई है। तो चलें, इसके देखें फायदे भी बहुत सारे हैं, आपकी जिंदगी में टाइम बचता है चीज का। जाना चाहिए ना, क्योंकि जिसके घर में गम है उसको तो उस वक्त जरूरत जरूरी है कि आप अगर खुशी में किसी की शिरकत नहीं कर रहे, पर आप गम में जरूर शिरकत करें। लेकिन गम में जरूर जाएं, लेकिन हम तो गम में भी मीडिया से फारिग हो जाते हैं। जी, बहुत बड़े अफसोस की बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, गम में भी हम लोग मीडिया से फारिग हो जाते हैं और कहते हैं कि अपना काम पूरा कर लिया, हमने अपना फर्ज अंजाम दे दिया। जी, क्योंकि सब अपने अपने जो है ना वो फारिग हो जाते हैं, ये भी अफसोस हुआ, ऐसा नहीं हो, मतलब बहुत दुख की बात है। लेकिन कोई जाके किसी की वो नहीं देता कि किसी के साथ गम बांटे जाके। यही तो बड़े अफसोस की बात है ना, हमारी जिंदगियां किस तरह चल रही हैं, हम किस तरफ देख रहे हैं, कहाँ हमने महदूद कर दिया। पहले जमाने की अगर बातें करें तो आप कितना मजा आता था, कितना अच्छा लगता था कि लोग एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शिरकत करते थे। अभी आप देखें ना कितनी दूरियां, कितना माहौल में कितनी चेंजिंग आ गई है। अगर आप पुराने वक्त की अपनी नानी अम्मी के जमाने की बातें करें तो आपको लगेगा कि कैसा माहौल था, तो वो वाला माहौल अच्छा था या ये माहौल अच्छा है। जरा इस पे भी हम बात करना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे कि पुराने जमाने में क्या होता था, किस तरह हम जिंदगियां लोग गुजारते थे, किस तरह सादगी थी लोगों के अंदर, कितनी मासूमियत थी। इस जमाने की जिंदगियों में क्या चीज है, क्या चेंज है, क्या ये चेंज आपको पसंद आता है, ये चेंजिंग आपको अच्छी लगती है, इस पे भी जरूर डिस्कस करेंगे। और जरूर आइएगा इस शो में बताने के लिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो पुराना वक्त था, जो उसको हम भूल चुके हैं अपने पुराने वक्त को, और हमारे अम्मी दादा नानी के जमाने का वक्त वो ज्यादा खूबसूरत वक्त था, क्या ये आने वाला जो वक्त है जो अब चल रहा है जिसमें हम लोग अभी जिंदगी गुजार रहे हैं और आगे जो हमारी नई जनरेशन जिंदगी गुजारेगी वो सबसे ज्यादा अच्छा वक्त है, क्या ये अच्छा वक्त है, कौन सा वक्त बहुत ज्यादा अच्छा है, कौन सा जमाना बहुत अच्छा है।
तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, लोगों को अवेयरनेस देंगे, पुराने वक़्त में क्या होता था, पुराने ज़माने में क्या करते थे और अब नए ज़माने में क्या नहीं कर पा रहा है जो पहले होता था। तो ये चीज़ों पे ज़रूर हम लोग को बात करनी चाहिए और ज़रूर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि पहले लोग किस तरह वक़्त अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारते थे और उनमें क्या चीज़ थी और जो आज ज़िंदगियाँ इस तरह से नहीं गुज़ार रहे लोग और इन आज की ज़िंदगी में लोगों की क्या-क्या कमियाँ हैं। तो इस पे बात की जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर नेक्स्ट ट्यूज़डे को इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि किस पे हम बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। हम अपने बच्चों को बैठ के बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा। आई नो, मैं जानती हूँ कि यकीनन आप लोगों को भी पता होगा कि भाई पहले वक़्त में क्या होता था, नानियाँ कैसी होती थी, दादियाँ कैसे होती थी, क्या रिश्ते होते थे, किस तरह की ज़िंदगियाँ गुज़ारते थे। मगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को बताने का। कम से कम हम ये चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हों और इस प्रोग्राम में आएँ और पार्टिसिपेट करें, तो आपको पता चलेगा आप अपने बच्चों को किस तरह अवेयरनेस दे सकते हैं इन चीज़ की। आज के बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी करके देखें, अपने घर में बैठा के अपने बच्चों से बात करके देखें। देखें वो कितनी दिलचस्पी से आपकी बात सुनेंगे कि आप टाइम तो निकालें उनके लिए, बच्चों के लिए, मौका तो दें। मगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है देने का, टाइम देने का। ना आप कोशिश करते हैं अपने बच्चों को बिठा के डिस्कशन करें, बताएँ कि पहले वक़्त में ये होता था। देखें, एक दफ़ा करके देखिए हमारे कहने से। आप देखिएगा आपका बच्चा कितनी दिलचस्पी लेगा और ज़रूर सुनेगा वो और आपसे सवाल भी करेगा। तो यकीनन जब आप जवाब देंगे, अपने बच्चों को बताएँगे, एक्सप्लेन करेंगे, आप देखिएगा आपका बच्चा आपसे कितना आपको लगेगा कि वाक़ई में उसने थोड़ी देर के लिए अपनी डिवाइस को साइड में रखा है और वो आपसे आके बात करने की कोशिश कर रहा है और आप उससे बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप ज़रूर करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूज़डे को हम इसी पे डिस्कशन करेंगे, इसी पे हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं, वन बाय वन हम हर चीज़ पे डिस्कशन करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि पहले के वक़्त में और अब आजकल के वक़्त में क्या फ़र्क है, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है। ये सब छोटी-छोटी वाक़ये हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों को ज़रूर बात करनी चाहिए। चलें, जाते हुए बस यही कहेंगे, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूज़डे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।